हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या है, तो जी आज आप लोगों को एक वीडियो बनाने वाले हैं। एक भाई का कमेंट आया था कि दिल्ली में जॉब करने के लिए बेस्ट लोकेशन क्या है। भाई कौन सी लोकेशन बेस्ट है जहाँ मैं जॉब करूँ, बढ़िया पैसा कमाऊँ, बढ़िया जॉब हो मेरे लिए, बढ़िया वर्किंग टाइम हो मेरे लिए, बढ़िया कंपनी हो मेरे लिए, सैलरी बहुत अच्छी हो भाई, छुट्टी भी अच्छा मिले। कहाँ मैं दिल्ली में ऐसा जॉब करूँ, बताओ दिल्ली में कौन सा लोकेशन ये सही होगा जहाँ ये सब मुझे मिल सकते हैं। उन्हीं के रिगार्डिंग में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर जो आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, लास्ट में कमेंट करके फीडबैक जोड़ दीजिएगा कैसा लगता है। ठीक है, नए हो सब्सक्राइब करके भी सपोर्ट कर देना, अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना, उनका भी भला हो जाए, वो लोग भी ऐसी लोकेशन पे पहुंच करके अच्छी खासी पैसे कमा सके। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली में कौन सा लोकेशन बेस्ट है। तो ब्रदर जी यहाँ पे मैं आपको सीधा और सिंपल जवाब देना चाहूँगा, सारे लोकेशन बेस्ट है। आप जहाँ भी जॉब करना चाहो दिल्ली में, अगर जो वहाँ कंपनी अवेलेबल है तो वो लोकेशन भी बेस्ट है। ठीक है, बिकॉज देखो डिपेंड करता है कि भाई मैं काम क्या कर रहा हूँ, ये भी डिपेंड करता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं चाहूँ कि मैं क्या काम करूँगा, उसके अनुसार भी ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए किसी ने सोच रखा है कि मैं सीपी में जॉब करना चाहता हूँ, पर मेरी इच्छा है एग्जांपल के लिए मानते डेटा एंट्री में जॉब करूँ, या यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करूँ, पर वो कंपनी वहाँ रहेगा तब तो मैं करूँगा, है कि नहीं। डिपेंड ये भी करता है कि जिस लोकेशन पे बढ़िया और ये जॉब है, हो सके वहाँ मेरी कंपनी नहीं है जिस कंपनी में मैं जॉब करना चाहता हूँ। ये भी डिपेंड करता है किस कंपनी में जॉब करना चाहते हो, वहाँ के लोकेशन ना देखोगे। उसके बाद देखो फिर सैलरी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है। बिना एक्सपीरियंस के आपका सैलरी कैसे डिसाइड हो सकता है कि आपकी सैलरी कितनी ज़्यादा रहेगी। जैसा एक्सपीरियंस वैसा पैसा, सीधी सी बात है। जीरो एक्सपीरियंस तो वैसा ही सैलरी, और 2 साल 4 साल की एक्सपीरियंस तो वैसा सैलरी, है कि नहीं। तो सैलरी भी डिपेंड करती है एक्सपीरियंस पे भाई। जैसे अगर जो आप फ्रेशर हो तो कोई कंपनी आपको 20,000 की सैलरी दे रही है, तो हो सकता है आपके पास 2 साल की एक्सपीरियंस हो या 3 साल की एक्सपीरियंस, तो 25,000 भी दे सकते हैं, 26,000 भी दे सकते हैं। और अगर जो सेल्स में हो आप तो 30,000 भी दे सकते हैं। जैसा आप सेल करोगे वैसा आपको पैसा मिलेगा, महीने के हिसाब से जो आपकी सैलरी करेंगे। तो ये भी डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद क्या डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं। अगर जो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं सीपी में जॉब करूँ और बहुत बढ़िया यहाँ कंपनी में जॉब करूँ, तो भाई उसके अनुसार आपके पास नॉलेज है, उसके अनुसार आपके पास डिग्री है। एग्जाम्पल के लिए मैं मानता हूँ कि मैं अगर जो माइक्रोसॉफ्ट में करना चाहता हूँ, तो क्या उसके लिए मेरे पास डिग्री है जो वो रिक्वायर्ड है उनके लिए, जो वो डॉक्यूमेंट्स ये जो वो डिग्री की मांग कर रखे हैं कि इस नॉलेज का बंदा ही, इस क्वालिफिकेशन का बंदा ही मेरे पास हायर हो सकते। वो अगर जो हमारे पास डिग्री नहीं है तो फिर मैं कैसे उसमें लग सकता हूँ। वो लोकेशन बेस्ट होकर के भी मेरे लिए बेस्ट नहीं हो पाएगा कि नहीं। ये भी मैटर करते हैं भाई, आपके पास वो चीज़ है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद डिपेंड करता है किस कंपनी में जॉब करना पसंद करते हो। ये भी एक ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि हम सारे लोकेशन को बेस्ट कर दें। जो हम कंपनी में जॉब करना चाहते हो उस लोकेशन पे नहीं हो तो जिस भी लोकेशन को कंपनी है आपके लिए वही लोकेशन बेस्ट है कि नहीं। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हो, आप कौन सा काम करते हो। ठीक है, बहुत लोग काम करते हैं, जैसे कि एग्जांपल की मैं माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा हूँ और कोई वहाँ पे चाय पहुँचाने का भी जॉब कर रहा हो सकता है। तो उनमें और मेरे में फ़र्क है कि नहीं। मेरे लिए तो जॉब चलो बेस्ट हो गया, भाई के लिए तो बेस्ट नहीं है। तो उसके बाद जो डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, बहुतों में क्या होता है कि भाई मैं तो 10वीं पास हूँ पर मैं महीने का 70,000 80,000 कमाना चाहता हूँ। भाई वो क्वालिफिकेशन के अनुसार कोई जॉब होगा वो पैसा देने के लिए तब तो देगा। हाँ, 70,000 80,000 आप अपना बिजनेस करके कमा लोगे कि नहीं। और चाहोगे बस मैं 10वीं पास हूँ, मेरी स्टार्टिंग सैलरी 70,000 80,000 हो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ब्रदर जी। हाँ, आप किसी सेल्स डिपार्टमेंट में हो, आपके पास तगड़ा लेवल का एक्सपीरियंस, आप कमा सकते हो, ये मैं कहूँगा। पर ये नहीं है भाई कि मतलब मेरे पास वो नॉलेज ही नहीं है और मैं चाह रहा हूँ ये मुझे सैलरी मिले, वो मुझे सैलरी, एक्सपेक्टेशन फिर नहीं रखनी चाहिए। आपको ये ध्यान होनी चाहिए कि मेरा जो नॉलेज है उसी के अनुसार मुझे पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा सैलरी मिल जाएंगे, ये सैलरी वो सैलरी, सब आपके ऊपर है, आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर है। जैसा आपका क्वालिफिकेशन वैसा आपका पैसा मिलेगा, है कि सीधा और सिंपल जवाब। उसके बाद क्या डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन योर फिक्स्ड कंपनी, मतलब आपकी चाहने वाली कंपनी वो वहाँ है या नहीं। जहाँ है वही लोकेशन बेस्ट है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, जहाँ आपकी कंपनी है वही लोकेशन बेस्ट है कि नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं तो करूँ सीपी में जॉब, पर मेरे मन की वो कंपनी है ही नहीं वहाँ। मैं चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट में ही करूँ और वो सीपी में ही करूँ,
वो नहीं है वहाँ, तो मैं कैसे क्या करूँगा, ठीक नहीं। इस चीज़ को भी देखते हुए चलना है, इसको भी मद्देनजर में रखना है। ऐसा नहीं सोच लेना है कि भाई मैं इसमें कर लूँगा उसमें कर लूँगा, क्योंकि बहुत तरह के सवाल आते हैं मन में जब हम लोग घर पे रहते हैं अपना, तो सोचते हैं मेरी लाइफ ऐसी होगी, मैं इतना ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, ये कमाऊँगा वो कमाऊँगा। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? डिपेंड ऑन योर नॉलेज, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है सब वो डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि हम डिसाइड करेंगे, भाई आपका नॉलेज ही बताएगा। कोई भी बंदा, आप एग्जांपल के लिए माने आप ही कोई शॉप खोल रखी है, मैं आपके पास जॉब के लिए आया हूँ, आप मुझे 10,000 का तनख्वाह तभी दोगे जब आप मेरे से 20,000 कमा रहे हो, या कम से कम आपको 10,000 की मेरे थ्रू प्रॉफिट हो रही है, तब 10 उसे दे रहे हो, 10 आपका प्रॉफिट जा रहा है कि नहीं, क्योंकि आप बिजली लगा रहे हो, एसी लगा रहे हो, सब कुछ हम तो आपके भी कुछ प्रॉफिट होंगे, तभी आप मेरे को हायर करोगे, सीधी सी बात। अगर जो मैं आपके थ्रू कमाऊंगा तभी मैं आपको भी पैसा दे सकता हूँ, वरना मैं कैसे दूंगा? सीधा और सिंपल जवाब। डिपेंड करता है जॉब शिफ्ट, ये भी एक एकदम बहुत जरूरी बात है। जॉब शिफ्ट जैसे कि जो डे में जॉब करता है उनकी तुलना में जो थोड़ा नाइट में जॉब करता है उनकी सैलरी डिफरेंट होती है। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं, मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करता हूं जो कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चल रही है, ठीक है। और मैं एक कॉल सेंटर में कर रहा हूं जो कि शाम को 8 बजे से होती है और रात के 4 बजे तक चलती है, ठीक है। इन दोनों में ये फर्क हो गया है कि भाई मैं रात को कर रहा हूँ, यानी कि इंडिया में तो कॉल हो ही नहीं रहे, अनदर कंट्री में हो रहे हैं, तो उधर मैं बात कर रहा हूँ। बीपीओ में समझो मैं जॉब कर रहा हूँ, तो उनकी सैलरी और ज़्यादा बेहतर होती है बिकॉज इसमें नॉलेज भी ज़्यादा खोए रहा है। आपकी इंग्लिश खोए रहा है कि बहुत अच्छी होनी चाहिए, यहाँ तक कि आपका एक्सेंट भी वैसा ही होना चाहिए। आप बोलो तो लगे कोई अंग्रेज ही बोल रहा है, तो आपका एक्सेंट तक मैच हो जाए, तो आपको वो सैलरी मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो कि नहीं। तो मोटे मोटी तौर पे यही मैं समझाऊंगा कि मतलब सब आपके ऊपर नहीं है, आप क्या क्या चीज़ सोचते हो ये भी मैटर करते हैं कि मैं इतना पैसा कमा तो लूँ, और आपका वो कंपनी रहा तो मैं मन कर रहा है इस कंपनी में मैं जॉब करूँ, पर वो कंपनी वहाँ है ही नहीं। तो जो जॉब आप करना चाहते हो वो जहाँ है कंपनी, वही मेरी समझ से बेस्ट है, जहाँ आप वो लोकेशन पे है कि नहीं। बात डिपेंड करता है व्हाट डू यू वांट टू वर्क, क्या करना चाहते हो, है कि नहीं, क्या काम करना चाहते हो, वो काम है या नहीं वहाँ, है कि नहीं। जैसे एग्जांपल ये मैं मानता हूँ, चलो मैं जो है काम करना चाह रहा हूँ कि मैं HR रहूँ किसी कंपनी में, HR बनना चाहता हूँ, और वो वहाँ है ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए अभी मानता हूँ मैं करोल बाग, वहाँ है ही नहीं उसका पोस्ट, वहाँ HR के लिए कोई जॉब है ही नहीं, HR कहीं और हायर होकर के लग रहे हैं जॉब, तो कैसे लगोगे, है कि नहीं। या फिर कुछ और सोच सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि क्या बता दूं मैं एग्जांपल में आपको, चलो कुछ मैं एयरलाइंस में जॉब करना चाहता हूँ, हाँ ये सही सटीक एग्जाम्पल, मैं एयरलाइंस में कैबिन क्रू बनना चाहता हूँ, वो भी करोल बाग में। करोल बाग में कोई एयरपोर्ट ही नहीं है, ठीक नहीं है, वहाँ मैं कैसे बनूंगा। तो वो लोकेशन आपके अनुसार डिपेंड करते हैं, मानो तो सारे लोकेशन बेस्ट है, पर आपको जहाँ मिल गई ना आपकी कंपनी के अनुसार जॉब जो आप चाहते थे, वो लोकेशन तो और भी बेस्ट है कि नहीं, बेटर बेस्ट से भी बेस्ट है कि नहीं। तो मुझे लगा ये सब जानकारी आपको समझा देगी, आपके मन में भी आते होंगे सवाल, आप अपने घर पे होंगे तो सोचते होंगे कि मेरे लिए कौन सा लोकेशन बेस्ट होगा जहाँ मुझे अच्छी अच्छी जॉब्स मिल सकती है। तो भाई सुन लीजिए, सारे लोकेशन बेस्ट है, पर मेरे समझ से मैं जो एक जवाब देना चाहूँगा, आप अगर जो एग्जांपल के लिए आप दिल्ली आना चाहते हैं, तो पहले आपके जहाँ फ्रेंड वगैरह रहते हैं वहीं आइए और वहाँ रहिए और उसके बाद जॉब ढूंढिए। आपको एग्जांपल के लिए बढ़िया आपको जॉब मिल गया, आपका फ्रेंड रह रहा है उत्तम नगर में, तो आपको गुड़गांव में लग गया जॉब BMW कंपनी में, ठीक है, बढ़िया सैलरी सब कुछ बढ़िया, तब मैं जाकर तो उसी लोकेशन पे मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, है कि नहीं। अब मुझे उत्तम नगर से बहुत ज़्यादा दूरी लग रहा है, अगर जो मुझे ये क्या बोलते हैं गुड़गांव, तो भाई मैं शिफ्ट हो जाऊंगा ना वहीं पे, कि चलो मैं गुड़गांव में ही शिफ्ट हो जाता हूँ। अब वो लोकेशन आपके लिए बेस्ट है, किसी के लिए उत्तम नगर, है कि नहीं, किसी के लिए जनकपुरी, जनकपुरी में भी बहुत हायरिंग होती है, उत्तम नगर में भी बहुत हायरिंग होती है, द्वारका में भी हायरिंग होती है, तो कीर्ति नगर में भी बहुत हायरिंग होती है, सुभाष नगर में भी बहुत हायरिंग होती है, तिलक नगर में भी हायरिंग होती है, और रजौरी और इधर मायापुरी में भी बहुत हायरिंग होती है, और आपको बताते चलूँ तो मैं सादरा के साइड भी बहुत हायरिंग चलती है, नोएडा में भी बहुत हायरिंग होती है, गुड़गांव में भी बहुत हायरिंग होती है। पर फिलहाल के लिए आपको जहाँ कमरा मिले वहाँ आप ले लीजिए, और आपके मन अनुसार जहाँ जॉब मिल गया वहाँ आप फिर शिफ्ट हो जाइए, आपके फ्रेंड के यहाँ रहिए कुछ दिन,
मिल गया भाई मनचाहा जॉब मेरे को, अब मैं उधर हो जाऊंगा सिर्फ। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या सही लगता है कि नहीं। मुझे लगता है जो जो मुझे समझाना था मैं समझा चुका हूँ। आप लोगों को देख करके कैसा लगा, जो भी है अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अच्छा लगा तो कमेंट करके फीडबैक दीजिए, अब दे दीजिए फीडबैक, ठीक है। और अच्छा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दो जो चाह रहे हैं कौन सा लोकेशन पे जाऊँ मैं जहाँ बढ़िया बढ़िया जॉब मिले। भाई साहब सारे लोकेशन बेस्ट है, सारे लोकेशन पे जॉब मिलते हैं, ऐसा नहीं है। पर आपकी इच्छा क्या है उसके अनुसार ही कहा जा सकता है कि ये लोकेशन आपके लिए बेस्ट है, तो ये लोकेशन बेस्ट है। आप कमेंट करिएगा, 4-5 लोगों का मैं कमेंट उठाऊंगा, या 10 लोगों का, जिनका भी हो सके कमेंट उठा उठा के बताऊंगा। आप लिख देना आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, किस फील्ड में आपको जॉब करनी है, इंग्लिश कैसी है आपकी, ये सारा रिज्यूम तरह एक आप कमेंट कर दो बढ़िया। मैं समझा दूंगा कि आपके लिए कौन सा लोकेशन बेस्ट है, ठीक है। या फिर आप इंस्टा पे आके पूछ लो, कमेंट में पूछ लो, जैसे आपकी इच्छा सही लगे वैसे करिए, ठीक है। और चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, फिर से कहूँगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, सबको ये सारी जानकारियाँ मिले। चलिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई।